चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले अपना टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। आपके 5 नंबर पक्के ही पक्के हैं और 1 नंबर का एमसीक्यू भी आता है, तो वो क्या है, फुल पक्का है, उसमें कोई कट नहीं कर सकता। बस थोड़ी सी सिंपल बेसिक चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। एक बहुत आसान है, एक पहले मैं बना रहा हूं फिर एक तुम बनाओगे। सिंपल, मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6। देखो भाई मैंने क्या लिखी, एक इनइक्वालिटी लिखी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। अब मुझे क्या बनाना है, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। अब किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए इसमें जो लाइन छुपी है पहले वो ले लो। जैसे यहां पर क्या है, लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दो। x और y। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए क्या चाहिए, उस पे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो एक बार क्या किया मैंने, x को 0 पुट कर दिया तो 2y 6 आ गया, y की वैल्यू 3। y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। समझ गए। अपना कार्टेशियन प्लेन लो और उस पे इसको ड्रॉ कर दो। मैं अंदाजे से बना रहा हूं 0,3। एक पॉइंट क्या है 0,3 और एक पॉइंट क्या है 6,0। चलो 0,3 मान लो यहां गई है, 6,0 इसका डबल होगा। समझ गए भाई, पॉइंट तो प्लॉट करने आते हैं ना। ये क्या है, ओरिजिन। आपके पास जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है, वहां बनाना है। तो ये स्केल होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी होगा। ये हमारा ग्राफ पेपर है। अच्छा, 1-2 फालतू बना लेना हमेशा। चलो ये क्या हो गया 6,0, ये क्या हो गया 0,3। अब मेरी बात सुनना यार, या तो यहां पर इक्वल लगा होता है या यहां पर इक्वल नहीं लगा होता। जब भी कभी इनइक्वालिटी के साथ ऐसे इक्वल लगा हो तो आपने एक बात याद रखनी है, जो ये लाइन बनेगी ये बनेगी सॉलिड। समझ गए। और बाई चांस यहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता, आप ऐसे याद कर लो, अगर ऐसा हो तो लाइन हमेशा कैसे बनेगी, सॉलिड। और अगर ऐसा हो तो लाइन बनेगी डॉटेड। समझ गए। अगर यहां पर इक्वल नहीं होता तो लाइन कैसे बनती यार, डॉटेड बनती। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहां पर ये लाइन लिख दो, क्या x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 लिख दी भाई, है ना। अब इसके बाद ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो सॉल्यूशन है या तो इस लाइन के इस तरफ होगा या उस लाइन के उस तरफ होगा। कोई भी एक साइड इसका आंसर होता है। मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी साइड हमारा आंसर है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको पता है जो हमारा आंसर है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। भाई जो हमारा आंसर है वो क्या करता है, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो आपने क्या करना है, या तो इस साइड का या लाइन के इस साइड का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, मतलब चूज कर लो। सपोज करो मैंने इसके इस तरफ का एक पॉइंट ले लिया। बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे अक्षित इसके इस तरफ का एक पॉइंट बता 0,0। अच्छा अर्जुन इसके इस तरफ का एक पॉइंट बता 4,4। लेकिन इसे 4,4 लिया बेटा, इसने बहुत पास लिया। आपने जब भी कभी पॉइंट लेना तो उससे बहुत दूर का लेना है, तो 10,10 ले लो। वो तो श्योरली इसके इस तरफ ही होगा, पास वाले पॉइंट नहीं लेने। बात समझ में आ गई। या तो इसके इस तरफ का एक पॉइंट लेना है या इसके इस तरफ का एक पॉइंट लेना है। सपोज मैंने भी इसके इस तरफ का पॉइंट ले लिया 0,0। इस पॉइंट को यहां पुट करो इस इनइक्वालिटी में। अगर यहां पुट कर दियो तो होता क्या है, 0 प्लस 0 इक्वल टू को नहीं देखना, सिर्फ इनइक्वालिटी को देखना है। 0 इज लेस देन 6। या तो ये बात ट्रू होगी या तो ये बात फॉल्स होगी। अभी क्या है, ये बात ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। समझ गए। और शेडिंग कहां होगी, इस पॉइंट की तरफ होगी। ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मैं इस तरफ का एक पॉइंट लेता हूं, समझ गए। मैंने कह लिया 10,10 10,10 यहां पुट किया, 10 प्लस 20 लेस देन 6। क्या 36 से छोटा होता है, तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा वाला पार्ट सॉल्यूशन है, इसके इस तरफ वाला। इसे हम लोग क्या कर देंगे यार,
शेड कर देंगे। समझ गए भाई? इसे हम लोग क्या कर देंगे भाई? शेड कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूं, एक आप लोग बनाओ, ठीक है भाई? इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो करो नोट। आप बनाओ। 3x माइनस 4y लेस ग्रेटर देन 12, आप इसका बनाओ। चलो भाई अब इसका बनाते हैं। यहां पे लाइन क्या है? सिंस लेट 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12, इस पे 2 पॉइंट निकालो। सबसे आसान तरीका होता है पॉइंट निकालने का, एक बार x को 0 पुट कर दो। कर दिया भाई? जब x को 0 पुट करूंगा माइनस 4y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अगली बार y को 0 पुट कर दो तो 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, -3 और एक आ गया 4, 0। बनाओ अपना कार्टेशियन प्लेन। अब मैं इसको बनाता हूं अंदाजे से। 0, -3 वो यहां कहीं होगा, और 4, 0 वो यहां कहीं होगा। चलो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब क्या लाइन यहां पर सॉलिड बनेगी? नहीं, कैसे बनेगी? डॉटेड बनेगी। ये बन गई। ये क्या हो गया? 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। समझ गए? अब शेडिंग या तो इसके इस तरफ होगी या इसके इस तरफ होगी। समझ गए सारे? अब क्या करेंगे इसके, क्योंकि बेटा 0, 0 पुट करना आसान होता है, मैंने क्या ले लिया? 0, 0 यहां पुट किया। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। क्या 0 12 से बड़ा होता है? तो इस पॉइंट को रख के क्या हुआ? ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो शेडिंग है वो क्या होगी? इसकी तरफ ना होके क्या हो जाएगी? इसकी दूसरी तरफ। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब ना मैं आपको एक साथ 2 इनइक्वालिटी दे रहा हूं, और आपने उन दोनों का जो ग्राफ पे बनाना है सेम ग्राफ पे बनाना है, मतलब एक ही कार्टेशियन प्लेन में बनाना है उन दोनों का। बनाओ भाई। पहली है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और अगली है x इज लेस देन इक्वल टू y। एक बार इसको बनाओ, इनका सेम ही ग्राफ पे बनाओ और बताओ क्या आंसर होगा। चलो भाई देखो, ये था भाई। चलो सबसे पहले लेट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या आप कह सकते हो लाइन फर्स्ट। चलो x को 0 पुट किया, y 6 आ गया। y को 0 पुट किया, 2x इक्वल्स टू 6। इसके लिए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3। तो 2 पॉइंट आ गए इस पे, 0, 6 एंड 3, 0। अगली लाइन ली, लाइन 2। क्या थी? लाइन 2 होगी x इक्वल्स टू y। अच्छा, इस पर जब 2 पॉइंट्स निकालते हैं तो अक्सर देखा गया है बहुत सारे बच्चे कहीं खो जाते हैं। कैसे? एक बार उन्होंने y को 0 पुट करा तो x 0 आ गया। कुछ बच्चे होते हैं x को 0 पुट कर देते हैं, y 0 आ गया। भाई पॉइंट तो दोनों सेम आए, ये क्या मतलब है? अच्छा इसने नहीं करा है? वाह भैया सुन लो, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए होते हैं, तो सेम ही पॉइंट है भाई। बताओ इतने बड़े हो गए हो तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं आता? बताओ 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए। अब ना मैं आपको एक बात बता रहा हूं यार बेटा, जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन आए, आपने ना एक बात ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर अभी वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 6, 3, 0। कभी कभार पता है ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे ना, यहां पर वैल्यू आएंगी 15, 20 या 20, 0, 60, 0, है ना? उस केस में यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है।
अभी यहां पर जो वैल्यूज है छोटी है, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी क्या लो, छोटी लो। अगर यहां पर वैल्यू क्या होती बड़ी, तो यहां पर भी वैल्यू क्या लेते, बड़ी। मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी जो मेरी पहली वाली लाइन है, यहां पर वैल्यूज है 3 और 6, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, लाइक 2 और 2 ले लिया। एक्स को भी 2 पुट किया तो वाई कितना आ गया, 2। सपोज करो यहां पर 0 60 होता, 30 0 होता, तो क्या मैं उस केस में 2,2 लेता? भाई ध्यान से देखो, ये बहुत छोटी वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू, तो कार्टेशियन प्लेन पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई। ग्राफ तो इतना सही होता है। तो याद रखना, अगर यहां पर 0 60 होता और ये 30 0 होता, तो पता है मैं यहां पे क्या लेता, 20,20 या 30,30, जो इसके पास हो। बात समझ में आई? वैल्यू सारी आसपास की होनी चाहिए। पक्का? डन। अब इसे प्लॉट करते हैं भाई, चलो करो प्लॉट। ये x और ये क्या, y। चलो किसको, हाँ ये डायरेक्ट ओरिजिन से हमने पढ़ रखा है ay के अंदर, तो ये हमेशा किससे पास होती है, ओरिजिन से। अगर तुम्हें याद है तो बढ़िया। x0 y6 थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ये हो गया 0,6। अगला क्या था, 3,0, तो इसका आधा 3,0, ये एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया। इक्वल टू लगाए तो लाइन बनेगी सॉलिड। चलो यहां पे आ गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अगली इस लाइन की बात करते हैं। पहला है 0,0, अगला है 2,2, यहां कहीं आएगा 2,2। चलो तो ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे, ये आ गया 2,2। 2,2 इस लाइन पर आएगा यार, ये होगा 2,2। 2 पुट करूंगा, हाँ सही है, ठीक है भाई। आपको ग्राफ बनाओगे तो आपके ग्राफ पे बनाओगे, आपकी तो सही बनेगी। ये ऐसे बनेगी लाइन, बन गई। यहां पर भी इक्वल टू था, ये भी सॉलिड बनी। अब जब भी कभी आपके पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी हो, तो क्या करना है देख लो। पहले इसकी शेडिंग करो। लाइन कौन सी है, ये वाली। इसके इस तरफ का या उस तरफ का, तो इसके इस तरफ क्या है, ओरिजिन, वो ले लेता हूं। 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0, क्या 0 6 से बड़ा होता है? तो इस वाली लाइन में, इस वाली इनइक्वालिटी में जब ये पॉइंट पुट किया तो फॉल्स था, तो इसकी शेडिंग इस तरफ होगी। अब जब भी कभी एक से ज्यादा लाइनें हो तो शेडिंग नहीं करनी, पहले आपने अपनी डायरेक्शन पता करनी है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी शेडिंग की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। समझ गए? अगली बार बात करते हैं इसकी। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या इसमें 0,0 पुट कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं। आपने जो पॉइंट पुट करना है वो लाइन के या तो इस तरफ का, लाइन के या तो इस तरफ का। जो पॉइंट लाइन पर है वो पुट नहीं करना शेडिंग के लिए। बात समझ में आ गई? चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, इस लाइन के इस तरफ का एक पॉइंट बताओ। 3,0, 3 पॉइंट थोड़ी है बेटा। 3,0 इसके इस तरफ है। चलो इसको पुट कर लेते हैं, x की जगह 3 और y की जगह 0। x की जगह 3 और y की जगह 0। क्या ये ट्रू है? फॉल्स है ये। तो इसका मतलब शेडिंग इसकी इस तरफ तो नहीं होगी, इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, इस तरफ। समझ गए? अब आपने देखना वो पार्ट जो दोनों की शेडिंग में आ रहा है। इस लाइन की शेडिंग भाई इस तरफ है, इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आया क्या? वो तो अभी आ गया है, अभी तो मैं सिखा रहा हूं इनइक्वालिटी बस। समझ गए भाई? पक्का बनानी आ गई? एक और बनाओ फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई? ये तो खैर 2 लाइन थी, अब मैं आपको लाइन दे रहा हूं 3 या 4। चलो एक ये है भाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। एक है 2x प्लस वाई, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 8। और अगला है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
चलो इसकी शेडिंग करो, बनाओ ग्राफ। ओए जल्दी क्यों, चलो भाई मेरे से मैच करो। यहां पर पहली लाइन है लाइन 1, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। बोलो नहीं प्लीज यार, एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 3, y को 0 पुट करूंगा 3x इज इक्वल टू 3, x कितना आएगा 1। अगली लाइन लाइन 2 क्या है, 2x प्लस वाई लेस अरे इक्वल्स टू 8। x y, x को पुट किया 0, y 8, y को पुट किया 0, x कितना आ गया 4। लाइन थर्ड है x इक्वल्स टू 0, लाइन 4 है y इक्वल्स टू 0। अब ये रहा, चलो पहला पॉइंट है 0,3, x 0 y 3 यार यहां कहीं होगा। अगला पॉइंट है 1,0 यार यहां कहीं होगा। अगला पॉइंट है 0,8, 3 यहां, 6 यहां, 8 यहां कहीं होगा। अगला पहले ये लाइन तो बना लो, इस पे लिख दो क्या थी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अगला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। पहला 0,8, अगला 4,0, 1 2 3 4। भैया इसे बना लो, चलो बन गई। चलो भाई ये बन गई, सही है भाई। भाई इधर ध्यान देना। अगला x इक्वल्स टू 0, बताना कौन सी लाइन होती है। अरे x इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस। y एक्सिस क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू 0 होती है x एक्सिस। ये तो खैर पता होगा सबको। चलो इसकी शेडिंग करते हैं, इस वाली की, यानी इस वाली की। यहां पुट कर लेते हैं 0 0 ओरिजिन। 0 0 पुट किया, क्या 0 3 से बड़ा होता है, तो आंसर है फॉल्स। तो इसकी जो शेडिंग है वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। चलो अगला इस पे लेते हैं, इस लाइन पे पुट करते हैं यार। ये लाइन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इस पे पुट किया 0 0, 0 इज लेस देन 8। क्या ये बात सच है, ये क्या है ट्रू है ना। तो इसकी जो शेडिंग है वो क्या होगी, 0 0 की तरफ होगी। अब यहां ध्यान देना, x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी। x इक्वल्स टू 0 यहां होता है, x 0 से बड़ा इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, राइट हैंड साइड पे। तो इसकी शेडिंग होगी इस तरफ। और y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0 ये रहा, ऊपर 0 से बड़ा होता है, नीचे 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव होता है। इसकी शेडिंग ऊपर होगी। अब इन सब में जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करो। ये वाला भाई मैंने बोला है x ग्रेटर देन 0, ये x इक्वल्स टू 0 लाइन है। ये लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 0। अब x 0 से बड़ा इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। भाई ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर सारी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यहाँ पर सारी वैल्यू 0 से छोटी, तो इसकी इस तरफ होगी। अब आपने एक बात याद रखनी है भाई, जब भी कभी आपके पास एलपीपी आए तो ये दोनों कंस्टेंट हमेशा होंगे आपके पास, मतलब ये दोनों कंडीशन हमेशा होंगी। याद रख लो, इन दोनों कंडीशन का मतलब है कि आपने शेडिंग जो है वो क्या करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करनी है। जब भी कभी ये हो, आपने जो शेडिंग करनी है वो क्या करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। देखो वो अपने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। आप इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे इस तरफ नहीं जा सकते, इसके इधर है, इसके इधर। ध्यान से देखो, इन सब में कॉमन यही आ रहा है, ये वाला पार्ट है जो सब में कॉमन आ रहा है। समझ गए। तो जब भी कभी आपके पास ये दोनों कंस्ट्रेंट गिवन हो तो याद रखना है आपने जो शेडिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं करनी। समझ में आ गई बात सबको, हो गया, समझ में आ गई। चल ठीक है, अब ना आपके क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। इसे नोट करना तो कर लो भाई। चलो भाई अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है भाई,
हाँ, इसका आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट करता है यार। सीधा एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। देखो भाई, क्वेश्चन की रूपरेखा देख लो, ऐसे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये क्या है मेरे पास, x प्लस वाई लेस देन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अगला है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अगला है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई ये क्वेश्चन है। अब समझ लो इस क्वेश्चन की रूपरेखा। एक फंक्शन होता है जिसके आगे क्या लिखा होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इसका नाम याद रखो, इस फंक्शन का नाम होता है, क्या होता है, अरे रुको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका नाम क्या होता है यार, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है भाई। जिस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ये नाम याद रखना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमारी कंडीशंस होती है, ठीक है भाई। ये कह सकते हैं हमारी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है। अब करना क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और मुझे बताना है इस इनइक्वालिटी में इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी, मुझे ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसके सॉल्यूशन में ये कहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे या तो मैक्सिमाइज लिखा होगा या मिनिमाइज। ध्यान से देखना, एक मैं कर रहा हूं, अगला तुम लोग करोगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन लाइन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। आप क्या करोगे, x y, x को पुट किया 0, y कितना आ गया बच्चों 50, y को पुट किया 0, x कितना आ गया 50। तो पहली जो लाइन है इस पे 2 पॉइंट आ गए, 0,50 एंड 50,0। अगला लाइन 2, लाइन 2 क्या थी तुम्हारे पास, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। क्या करेंगे, यहां पर x, यहां पर y। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y कितना आ रहा है 90, और अगर y को 0 पुट कर दूं 3x इज इक्वल टू 90 तो x कितना आ रहा है 30। तो पॉइंट आपके पास आ गए 0,90 एंड 30,0। अगला, ये तो मुझे पता है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 अभी सीखा है। चलो बनाते हैं। चलो क्या था 0,50 ये रहा। अगला यहां कहीं होगा 50,0 यहां कहीं होगा। चलो इन दोनों को मिला दो, ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। चलो नेक्स्ट, अगला ये था 0,90 यार, 0,90 यहां कहीं होगा, 0,90। अगला क्या था 30,0, 30,0 यहां कहीं होगा। चलो अब इन दोनों को मिला दो, ये क्या बन गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब इतना करने के बाद ये क्या था, y इक्वल्स टू 0 होती है x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 होती है y एक्सिस। चलो शेडिंग करते हैं इसकी, x प्लस वाई लेस देन 50। इसमें क्या पुट किया, 0 0 पुट किया। जब इसमें 0 0 पुट करोगे 0 इज लेस देन 50 विच इज ट्रू। तो इस वाली लाइन की शेडिंग इस तरफ होगी, सही है। अच्छा इसमें पुट करते हैं 0 0, 0 इज लेस देन 90, तो ये भी सही है, तो इसकी इस तरफ होगी।
और इसका मतलब होता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये। सही है। अब आपने क्या करना है, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये सब में कॉमन आ रहा है? क्या ये सब में कॉमन आ रहा है? क्या ये सब में कॉमन आ रहा है? क्या ये आ रहा है? चेक भी कर लेते हैं। ये इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ है, तो ये सब में कॉमन आ रहा है। समझ गए भाई सारे, है ना भाई। अब इसका एक नाम याद रखना है, वो जो हमारा इन इक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होता है उस रीजन का नाम होता है फिजिबल रीजन। क्या नाम होता है इसका? फिजिबल रीजन। सही है, सही है। अच्छा, इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं और जो इसकी लाइनों पे भी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? फिजिबल सॉल्यूशन। ऑल पॉइंट्स लाइज इन द फिजिबल रीजन ऑन द लाइन ऑफ इट। ठीक है भाई, वो सारे क्या कहलाते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। वो सारे पॉइंट जो इसके अंदर आ रहे हैं और इसकी बाउंड्री पे आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे फिजिबल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट्स, तो ऑल पॉइंट्स इंक्लूडिंग बाउंड्री of feasible region are called feasible solution। अब पता है, इससे ना आपको एक बात पता लगी। क्या पता लगी? ये जो हमारे कंस्ट्रेंट है, हमारे कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो हमारे कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। ये सारे किस कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन ही तो है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट कितने होते हैं यार? इनफाइनाइट। तो भाई छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखो, इन सभी के सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहां तक आप लोग पहुंच गए, आपने फिजिबल रीजन बना दिया। इतना करने के बाद आपने ग्राफ में अपने फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करने हैं। ये O था, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। O A B C, यही मेरे कॉर्नर पॉइंट है, जहां जहां से ग्राफ क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। क्या आपको सारी वैल्यू पता है? इसकी वैल्यू पता है 0,0, इसकी वैल्यू पता है 0,50, इसकी वैल्यू पता है 30,0। आपको ये जो B है इसकी वैल्यू नहीं पता। हाँ, दो तरीके, जब आप ग्राफ बनाओगे या तो उस ग्राफ पे दिख जाती है, एक्स और वाई को देख लो, या एक तरीका हो रहा है, हमने सीखा है किन्हीं भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उन दोनों को सॉल्व करके। तो लिख दो आप, वही साइड में कर देना, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ B, we have to solve क्या? x plus y equals to 50 and 3x plus y equals to 90। तो therefore x plus y equals to 50, 3x plus y equals to 90। एलिमिनेशन लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, -2x कैंसिल, 50 माइनस 90 माइनस 40, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू कहां पुट कर दो? पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट क्या हो जाएगा? 20 प्लस y इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो देयरफॉर जो b है वो कितना हो गया? 20,30। सही है। आपको इसके चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गया, ये 20 और ये 30। सही है, सारे मिल गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाए, आपने एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे लिखना है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। और आपके पास z क्या था यार? 4x प्लस y। यहां पे अपने सारे कॉर्नर पॉइंट लिखो। पहले लिखा A 0,50, फिर लिखा B 20,30, फिर लिखा C 30,0, फिर लिखा O 0,0। अब आपने करना क्या है, इन वैल्यूज को बारी बारी से इसमें पुट करना है। x की जगह 0 और y की जगह 50। क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 0 प्लस 50, यानी कितना आंसर आ गया? 50। ये दोनों पुट करो, 4 इंटू 20 प्लस 30,
80 प्लस 30 कितना हो गया 110, 30 पुट करो, 4 इंटू 30 प्लस 0 कितना आ गया 120, 0 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, 0 आ गया। सही है यार। अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ था बात, मैक्सिमाइज। इन सभी में एक वैल्यू सबसे बड़ी है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ सेम भी आ सकती है, जैसे 120 ये क्या थी मैक्सिमम। अब सुनो वो पॉइंट, जैसे यहां पर जो z था मैक्स, मुझे मैक्सिमाइज चाहिए था ना, तो ये क्या है मेरा सॉल्यूशन है। यहां पे क्या लिखेंगे इसके बाद z, इसके नीचे लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट 30,0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी हो गई 120। अब एक बात सुनो, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है बेटा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। और इसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। कभी कभार ऑप्टिमल वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पर भी आ जाएगी, मान लो यहां पर भी 120 आ गया और यहां पर भी 120 आ गया, तो ये दोनों मेरे क्या होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं अगर दो पे सेम आ जाए। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मान लो यहां पर क्या लिखा होता, मिनिमाइज भी लिखा होता, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, तो उस केस में क्या होता, हम ये भी लेते, z इज मिनिमम एट 0,0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। समझ में आ गया। सेम ऐसी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग करो। क्वेश्चन है, जिसने से नोट करना है वो नोट भी कर ले, बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 आपकी बुक का, यहां पे लिख देता हूं। आपके पास कंस्ट्रेंट है, पहले है z, एग्जाम्पल 3, z के आगे लिखा हुआ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। अब आगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। अगला है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अगला है x इज लेस देन इक्वल टू y, और अगले हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे आप लोग करो भाई। अब मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करो। चलो पहली लाइन है ये सॉल्यूशन, लाइन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। तो भैया x और y, अगर x को 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आएगा 20, y को 0 पुट कर दूंगा तो x 60 आएगा। लाइन 2 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये तो सभी को पता है क्या, कि अगर x y, x को 0 पुट करूंगा तो y 10, y को 0 पुट करूंगा तो x 10। इस पे 2 पॉइंट आ गए 0,20 एंड 60,0। इस पे 2 पॉइंट आ गए 0,10 एंड 10,0। अच्छा अगली लाइन 3 भी है हमारे पास। लाइन 3 क्या है, x इज लेस देन y को x इक्वल्स टू y। अब ध्यान से यहां पर क्या लोगे पॉइंट, एक तो भाई हमारा वो तो लेना ही है 0,0, और ये एक ही बार लेना है, ठीक है भैया, ये एक ही बार लेना है, ठीक है ना भाई। अगला, अब यहां पर बताओ पॉइंट क्या लोगे, 20,20। वेरी गुड। अब यहां पे 1-2 पुट मत करना, समझ गए भाई, वरना वो घर पे पहले फोन करके आपको बुलाएगा कि बेटा आज तक ग्राफ बनाना नहीं सीखा क्या। चलो इतना करने के बाद, और ये तो बताइए क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला पॉइंट 0,20, जहां 10-10 का स्केल ले लेते हैं, 10-20 करके आपने वहां पे स्केल दिखाना है अपना कि 10, 20, 30 ऐसे करके। और अगला क्या था 60,0, 20 था, 20, 40, 60,
60,0 इक्वल टू बना हुआ है तो लाइन बनेगी डार्क। चलो लिख दे भाई, इस पे लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। आगे आगे अगली है ये 0,10 10,0 0,10 ये रहा, और अगला है 10,0 10,0 ये रहा। चलो इसको बना देते हैं, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगली ये 0,0 और 20,20 ये तुम्हारा 0,0, अगला 20,20 इसको आएगा नहीं, 20 30 60 इससे बड़ा हो जाएगा 20,20 20,20 तुम्हारा यहाँ कहीं आएगा 20,20 10 20 था, ये हो गया। चलो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, x इक्वल्स टू वाई हो गया। चलो अब x इक्वल्स टू 0 वाई एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस। सही है भाई, सबका कुछ ऐसे ही बना है। चलो अब ध्यान देना, अब आपने क्या करना है, हाँ शेडिंग करनी है। इसकी शेडिंग करते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये वाली, इस लाइन की बात कर रहा हूं, तो इसमें 0 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। 0 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 60, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो इस लाइन की शेडिंग इसकी तरफ होगी, यानी इस तरफ होगी। सही है। अगला यहां लेते हैं x प्लस ये वाली लाइन, इसमें 0 0 पुट किया, ये लाइन ये रही, क्या पुट कर रहा हूं 0 0, तो 0 0 पुट किया, 0 इज ग्रेटर देन 10 विच इज फॉल्स, तो ये पॉइंट शेडिंग में नहीं आएगा, तो इसकी किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। अगला ये रहा x इज लेस देन इक्वल टू y, ये लाइन थी, इसमें या तो ये वाला पॉइंट पुट करेंगे या ये वाला, तो मैंने क्या ले लिया 60,0 x 60 y 0 x 60 y 0। क्या 60 0 से छोटा होता है, नहीं, पक्का सोच लो, यश पक्का देख ले, 60 0 से छोटा होता है, नहीं होता। चलो भाई ये क्या है, फॉल्स, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, फॉल्स। तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, इस तरफ, समझ गए। और ये तो भाई सही है, सही है, पक्का। अब इन सब में कॉमन क्या है, क्या ये सब में कॉमन आता है, क्या ये सब में कॉमन आता है, क्या ये आता है, ये चुनने वाला आता है, ये भाई साहब ये आ रहे हैं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इसे शेडिंग कर दो भाई। चलो अब ये मेरा क्या आ गया भाई, विजिबल रीजन आ गया, क्या आ गया मेरा ये विजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कितने बताना एक बारी, कुणाल इसके कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, 4 है भाई, कितने भाई यश, पक्का। चलो भाई ए बी सी डी। चलो अब मैं आपको बता दूं, आपने ग्राफ पे बनाया होगा तो दिख जाएगा ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे हम शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जो सी है इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर क्या है x इक्वल टू वाई है। अब किसी भी x या y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, y कर दिया, y प्लस 3y कितना हो गया 4y, 4y कितना हो गया 60, y कितना आ गया 15। अगर y 15 होगा तो x कितना होगा 15 होगा, समझ गए ना। तो भाई ये कितना हो गया 15,15। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, दिख जाएगा क्या होगा 15,15। सही है भाई। और ग्राफ से निकालने के बाद भी क्रॉस चेक कर लेना सही है या गड़बड़ है, वैसे तो सही होगा मुझे पता है। आगे नेक्स्ट अगला ये वाला। अब इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट किसका है, इसका, और किसका, इसका। ये लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई यहां डाल दो, क्या हो गया y प्लस वाई 10, तो 2y 10, y कितना आ गया 5। अगर y 5 होगा तो x भी कितना होगा 5, तो d कितना हो गया 5,5। वरना आप जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाल लेते, समझ गए। हाँ बोल, ये बच्चा कह रहा है 25,25, और एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, है ना भाई। चलो ये x इक्वल टू वाई है, इसे कहां डालना है, इसमें डालना है। मैंने x की जगह y डाला, तो y प्लस 3y 4y कितना 60, तो y 60/4 तो 15 ही होता है भाई। बस भाई ये 15,15 आएगा, बात खत्म। चलो आगे नेक्स्ट, इसके बाद बनाएंगे टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स, यहां पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, और z क्या है मेरा 3x प्लस 4y, ये मेरा z है। चलो अब पहला पॉइंट क्या था, a 0,10, अगला पॉइंट है b क्या है, ये कौन सा पॉइंट था 0,20,
और सी क्या है 15,15, डी क्या है डी 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 5,5। चलो अब एक काम करते हैं, 0 और 10 पुट करते हैं, x 0 y 10, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू वाई 40, 0 20 पुट करते हैं, ये 0, 20 इंटू 4 80, 15 और 15 पुट करते हैं, ये 45 और ये कितना हो जाएगा 60, 60 और 45 105, 5 और 5 तो 15 और 20, 15 और 20 कितना हो गया 35। चलो ये वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है भाई यार। 3x प्लस अब 9y था, मैंने 4y लिख दिया, और ये तुम सारे यहां बैठे हो, बस बैठे हो। चलो भाई 9y, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 180, 15 और 15 45 और ये कितना हो गया 135, 45 और 135 180, और अगला कितना था 5 और 5 15 और 45 कितना हो गया 60। चलो भाई अब सुनो, मुझे मिनिमम भी निकालनी थी और मैक्सिमम भी निकालनी थी। चलो तो ध्यान से देखो, ये दोनों मैक्सिमम है और ये दोनों क्या है मिनिमम, तो भैया मैक्सिमम और मिनिमम, तो ऑप्टिमल वैल्यू है 60 और 180, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या क्या है मेरे, दिस और दिस, समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे क्या, Z इज मैक्सिमम एट 0,20 और एंड 15,50, और मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है 180। अगला Z इज मिनिमम एट कितना 5,5 और मिनिमम वैल्यू है वैल्यू है 60। अब चलो बात समझ में आ गई। अब ये दोनों क्वेश्चन बेटा समझ में आ गए, तो भाई ये तो इस टाइप का क्वेश्चन ही वैसे एग्जाम में आना है, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, यहां पर क्या है, जो मेरा फिजिबल रीजन है वो क्या है बाउंडेड, मतलब वो चारों तरफ से क्या है बंद है, तो इस केस में सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। बट कभी कभार क्या होता है फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है, मतलब वो क्या होता है खुला होता है। उस केस में देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, पहले इसे नोट करना है तो कर लो, फिर हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। चलो कर लो। देखो भाई नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। देखो भाई ध्यान से देखना, यहां पर क्या है अब ये जो बनेगा क्या बनेगा अनबाउंडेड बनेगा। क्वेश्चन है मिनिमम डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमम है और z है -50x प्लस 20y। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, या मतलब कंस्ट्रेंट है हमारे पास वो है हमारे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अगला है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगला है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। और अगला है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप लोग इसका ग्राफ बनाओ। चलो भाई अब मैं करता हूं, जरा ध्यान देना। मैंने कहा था भाई इसका ग्राफ बनाना है, आई थिंक सबका बन गया होगा, ठीक है भाई। चलो सॉल्यूशन लाइन 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5।
एक्स वाई, एक्स को पुट किया 0 तो वाई कितना आ गया 5, वाई को पुट किया 0 तो एक्स कितना आ गया -5/2। तो यार 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0,5 और एक आ गया -5/2,0। ये बात सबको समझ में आ गई है ना। अब इतना करने के बाद लेते हैं लाइन 2। लाइन 2 क्या है, ये थी 3x + y = 3। तो इस पे क्या करते हैं यार, ये x और ये y, x को पुट किया 0 तो y कितना आ गया 3, y को पुट किया 0 तो x कितना आ गया 1। सही है, अगले 2 पॉइंट आ गए 0,3 और 1,0। सही है, सही है भाई। आगे चलो आगे चलो। लाइन 3 ये रही, लाइन 3 ये थी 2x - 3y = 12। ये बन जाएगा xy, x को पुट किया 0 तो y कितना आ गया -4, y को पुट किया 0 तो x कितना आ गया 6। सही है, चलो पॉइंट 1 यही आए थे सबके। चलो बनाते हैं इसको। ये लो, पहला था 0,5, 0,5 बेटा ये है। अगला यार बच्चों -5/2,0 अंदाजे से बनाना है। ये 0,5 है तो -5/2 इसका हाफ होगा, कहीं यहां कहीं होगा -5/2। ओहो, बहुत आसान है, लाइन ड्रॉ कर दो। जब इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या, ये बनेगी। ये तुम्हारे पास क्या आ गई 2x - y = -5। अगली 0,3 और 1,0, 5 यहां पर है तो 3 यहां पर होगा 0,3 और अगला 1,0 यहां कहीं होगा। चलो तो अब इसको बना दो। ये आ गया, ये आ गया 3x + y = 3। ये अगला पॉइंट आ गया। अगला क्या था, ये 0,-4, 0,-4, 0,-4 होगा, ये यहां कहीं होगा। और अगला 6,0 यहां कहीं होगा। चलो इनको मिला दो, ये तुम्हारा बन गया 2x - 3y = 12 और अगली ये थी y = 0 और ये थी x = 0। चलो शेडिंग करते हैं, इसकी शेडिंग करते हैं। 2x - y, इस लाइन की बात कर रहा हूं तो क्या पुट कर रहा हूं, ओरिजिन पुट कर रहा हूं 0, 0, 0, 0 पुट कर रहा हूं। यहां पुट किया 0, क्या 0 -5 से बड़ा होता है क्या यश भाई, 0 -5 से बड़ा होता है? yes. होता है ना। तो अगर तो इसकी शेडिंग कहां होगी, यहां होगी। चलो नेक्स्ट, अगला यहां पुट करूंगा 3x + y, भाई ये लाइन, इसमें भी क्या पुट कर रहा हूं 0,0, 0,0 पुट किया 0 + 0, क्या 0 3 से बड़ा होता है क्या? ये भी क्या है फॉल्स, ये रखा तो फॉल्स आया तो इस तरफ हो जाएगी, फॉल्स था। अगला ये लिया, क्या पुट किया इसमें भी 0,0, लाइन इसकी बात कर रहे हैं, 0,0 लिया, पुट किया 0, 0 तो 0 - 0 कितना 0, 0 = 12। क्या ये बात सच है? तो इस तरफ है तो इसकी शेडिंग हो जाएगी इस तरफ। और इन दोनों बातों का मतलब है इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, क्या ये आंसर हो सकता है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। क्या ये वाला आंसर हो सकता है? इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा आंसर आ गया ये। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा फिजिबल रीजन बना ना, ये कैसा बना यार, अनबाउंडेड बना। समझ गए कैसा बना, अनबाउंडेड। अब अभी तक खैर यहां तक प्रोसेस सेम था, अभी आगे वाला प्रोसेस भी सेम है। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये रहा A B C D, ये भी क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट है। सही है, चलो लिख दो यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स। क्या हुआ यार, 0,5 B क्या है 0,3, C क्या है
1,0 और डी क्या था 6,0। चलो यहां पर वैल्यू ऑफ जेड, जेड क्या है मेरे पास -50x + 20y। चलो पुट करो, 0 और 20 पंजे 100, सही है भाई। अगला 20 थी ये 60, अगला -50, अगला -300। ये माइनस और बाई 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, समझ गए। पुट कर ली, क्या चाहिए था मुझे मिनिमम, क्या है ये रहा मिनिमम। अब सुनो, अब यहां तक सब कुछ सेम था। अब जब भी कभी रीजन बेटा क्या हो अनबाउंडेड हो, अगर ये बाउंडेड होता तो यहीं पे आंसर खत्म, z इज मिनिमम एट दिस एंड मिनिमम वैल्यू इज दिस। अब यहां पे क्या है अनबाउंडेड। अब सुनना ध्यान से, जगह मैं ये क्वेश्चन सब नोट कर रखा है ना। चलो हाँ अब यहां पे लिखेंगे सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, therefore we have to draw the graph of। अब सुनना, यहां पे एक तो लेना है z, ले लो z -50x + 20y, z ले लिया। अच्छा क्वेश्चन में क्या आता मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। मिनिमम है तो साइन लगाना है लेस देन का, और अगर मैक्सिमम होता तो किसका लगाते ग्रेटर देन का, समझ गए। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या आती है यहां पर, इसमें कभी इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है भाई। चलो दोबारा बोलते हैं, z ले लिया, मिनिमम था तो क्या लगाओगे लेस देन, और यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या थी -300, ये लिखो, समझ में आ गया। अगर ये मैक्सिमम होता तो क्या करता, z लेता, साइन किसका लगाता ग्रेटर देन का, और वैल्यू कौन सी लेता 100। समझ गए सारे, पक्का, कुछ टफ बात तो नहीं है। कब करना है ये, जब रीजन क्या हो अनबाउंडेड। बात समझ में आ गई। चलो इसका ग्राफ बनाना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा -5। चलो छोड़ो ही पहले, तो इसके लिए लेते हैं। तो देयरफॉर यहां पे एक लाइन है, लेट -50x + 20y = -300। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। x y, x को 0 पुट किया, क्या पुट किया x को 0, 20y = -300, कितना आ गया -15। y को 0 पुट किया, -50x = -300, कितना आ गया 6। ये बात याद रखना, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा, जिसपे वो क्या था मिनिमम था, समझ गए। 2 पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ यहां ड्रॉ करते हैं, 0, -15, 6,0, 6,0 ये रहा, 0, -15, याद करो बेटा, बहुत दूर होगा, मैंने ले लिया। चलो सपोज करो यहां पर ही होगा, बस और नीचे हो सकता है ना भाई, इसी में बनाना है, इसी में ही बनाना है, समझ गए। क्या ले लिया मैंने यहां पर, सपोज करो 0, -15 ले लिया। अच्छा ये था। अब ध्यान से देखो, यहां पर इक्वल टू नहीं होता, या तो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, तो लाइन कैसे बनेगी डॉटेड। बन गई भाई, दिख रही है। एक मिनट रुक जा। चलो सही है भाई, बन गई डॉटेड। अब शेडिंग करेंगे इसकी। जब इसकी शेडिंग करूंगा, ये लाइन सबको दिख रही है भाई। चलो इसकी शेडिंग करते हैं। क्या पुट किया 0, 0 पुट कर लेते हैं, कर लिया। तो 0 + 0 कितना हो गया 0। 0 इज लेस देन -300, सच है या झूठ है। एक बंदा कह रहा है सच है, बेटा उसको मेरी तरफ से मतलब किसी की आवाज आई है, 0 सच है भाई। चल हाँ पूछ। ओ देखो भाई, बच्चे का डाउट है, सर हमने 0, -15 को 6,0 से क्यों ज्वाइन करा है, क्योंकि मैंने इसकी लाइन बनाई है और इस पे 2 पॉइंट ही हैं।
जीरो जीरो बटा मैं ले रहा हूं ना शेडिंग चेक करने के लिए। बस ये क्या पूछा है तूने भाई? अगर मैं इसकी लाइन बनाऊंगा तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना, तो वही तो करा है बेटा, इन दो को तो ज्वाइन करा है। चलो अब देखो शेडिंग करता हूं। जीरो इज लेस देन, अरे इधर देखो, जीरो इज लेस देन -300 विच इज क्या है? फॉल्स है। तो मतलब 0,0 रखने पे फॉल्स आया था, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी? इस तरफ। कर दो भाई शेडिंग। चलो समझ गए भाई, कर दी शेडिंग, यहां तक सारे पहुंच गए। अब आपने दो बातों का ध्यान रखना है। इसकी जो शेडिंग हुई है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या उसका फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन सॉल्यूशन आया, कुछ कॉमन पॉइंट्स आए? आए। अगर आए तो याद रखना -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। पहले मैं ये लिख देता हूं, पहले मैं ये बात लिख देता हूं, ठीक है भाई? बता रहा हूं, सुन ले। चलो भाई, इसके बाद नीचे लिखना है तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये पॉइंट्स वाली बात है। चलो पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। चलो लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है, सिंस -50x + 20y less than -300 has common points with feasible region, therefore -300 is not a minimum वैल्यू। जो -300 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब सुन लो, एक चीज और सुन लो, मान लो ये जो ग्राफ होता, चलो तो इस केस में क्या है? -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। अब मान लो क्या होता, सपोज करो इसका ग्राफ, मैं ये समझा रहा हूं, समझना, ये ग्राफ यूं था, ये पॉइंट दिख रहा है ना? समझा रहा हूं, ये लाइन ऐसे चली जाती और ये लाइन इधर आ जाती, कुछ देर के लिए मान लो चली गई, इसकी शेडिंग इस तरफ होती तो इसके साथ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं आते तो उस केस में -300 इज मिनिमम वैल्यू और एट 6,0। बात समझ में आ गई? जब कॉमन पॉइंट आ जाए तो अगर मिनिमम पूछी है तो नो मिनिमम वैल्यू, और अगर मैक्सिमम पूछी है तो नो मैक्सिमम वैल्यू। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं आए तो जो मिनिमम है वो मिनिमम होगी, जो मैक्सिमम है वो क्या होगी? मैक्सिमम। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो देयरफॉर -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। बात सबको समझ में आ गई यहीं पे? हाँ, अभी जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो इसके ग्राफ में और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट आए, देख कुछ पार्ट कॉमन आया। अगर पार्ट कॉमन आए तो याद रखियो ये क्या होगी? मेरी मिनिमम वैल्यू नहीं है। -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू, समझ गया? और अगर बाय चांस कॉमन पॉइंट नहीं आते तो उस केस में क्या होता? -300 मिनिमम वैल्यू होती। मिनिमम कुछ होती तो मिनिमम होती, मैक्सिमम होती तो मैक्सिमम। सेम ऐसे केस करेंगे मैक्सिमम वाले में। अब ऐसे एक केस आपको दे रहा हूं अनबाउंड वाला, वो आप लोग करो, ठीक है भाई? किस चीज का? इसका, क्योंकि इससे बेटा ये पता लगता है शायद इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जहां पर इसकी वैल्यू -300 से छोटी है। तो दैट्स भाई मैंने इसका ग्राफ बनाया -300 से छोटे के लिए कि इसकी वैल्यू -300 से छोटी कब है, और वो कॉमन आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर -300 से छोटी वैल्यू है, तो हम -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू है ना? तो बट उसको हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, उसके कोई और तरीका होगा, जो भी होगा यहाँ पर वो उस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? इन बातों में नहीं जाना, बस ये वाली बात समझ में आ गई। अगर कॉमन पॉइंट आ जाए तो वो चीज ना मिनिमम नहीं है, और ना ही अगर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम नहीं है, और अगर नहीं आता तो वो क्या हो जाती? मिनिमम वैल्यू हो जाती। समझ में आ गया? पक्का आ गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करो। क्वेश्चन है, देखो भाई, आप लोग बनाओ ये मैक्सिमाइज, और ये है z। z की वैल्यू है -x + 2y,
और आगे कंस्ट्रेंट है x is greater than equals to 3. नेक्स्ट है x plus y greater than equals to 5. नेक्स्ट है x plus 2y greater than equals to 6. और नेक्स्ट है y greater than equals to 0. भाई पहले तुम लोग करो फिर मैं करूंगा। देखो भाई सॉल्यूशन, लाइन फर्स्ट, पहली वाली तो सिंपल x इक्वल्स टू 3, दूसरी लाइन 2 ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x y, x को पुट किया 0, y 5, y को 0 पुट किया x 5। अगली लाइन 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, x y, x को पुट किया 0, 2y 6 यानी y कितना आ गया 3, y को पुट किया 0, x कितना आ गया 6 आ गया। चलो y ग्रेड, लाइन 4 है y इक्वल्स टू 0, लाइन 4 है y इक्वल्स टू 0। अब सुनो भाई, x और y, पहला क्या था x इक्वल्स टू 3 बाद में बनाएंगे, 0,5 चलो यहां ले लेते हैं। अगला 5,0 चलो यहां ले लेते हैं। नेक्स्ट अगला, ओके 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 इनको बना देते हैं। ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, थोड़ी सी बड़ी बनी कोई नहीं। अगला 0,3 और 6,0, 0,3 ए यहां होगा और 6,0 यहां होगा, ये बन जाएगी लाइन ऐसे। इस पे लिख दो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट अगला y इक्वल्स टू 0 होती है x एक्सिस। अगली लाइन थी x इक्वल्स टू 3, 5 था 4 3 यहाँ कहीं होगी। पहले ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट क्या होगा x, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं क्या, चलो जो भी पॉइंट आएगा देख लेते हैं। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, एक थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। आप ग्राफ पे बनाओगे सही बनेगा। y कितना आ गया, ये 6 माइनस 5 1, y 1 आ गया, पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, इट एम्प्लाइज दैट y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x कितना आ गया 4, तो ये पॉइंट हो गया 4,1। ग्राफ पे वैसे आपको पता लग जाएगा, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे x इक्वल टू 3 बनानी थी, तो ऑब्वियसली अब x इक्वल टू 3 इसकी इस तरफ बनेगी। समझ गए, ग्राफ पे तो सही बनेगा आपसे, है ना। मुझे नहीं पता था x इक्वल टू 3 वहां बनेगी यहाँ बनेगी, तो मैंने इस तरीके से बनाई है। चलो अब शेडिंग करते हैं। x इज ग्रेटर देन 3 तो ऑब्वियसली इधर होगा, सही है। अगला इस पे पुट करता हूँ 0 0 0 0 पुट कर रहा हूँ, 0 इज ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स। इस पॉइंट को रख के फॉल्स आया है तो इसकी शेडिंग क्या होगी, इस तरफ। इस पे पुट किया 0 0 0 इज ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स, तो ये भी क्या होगी ऊपर की तरफ। अगला y इज ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगी ऊपर की तरफ। इन सब में कॉमन ये आ रहा है जो कि मेरा क्या है अनबाउंडेड है। समझ गए। अब इसके बाद होगा क्या, आपने कॉमन पॉइंट लेने हैं। तो एक कॉमन पॉइंट है ये, एक ये है, इसका नाम दिया a, इसका नाम b, इसका नाम c। अच्छा a निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, ये लाइन ना, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 कहां पुट करो, इसमें पुट करो, y कितना आ गया 2, तो ये पॉइंट आ गया 3,2। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पे लिखते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, और तुम्हारे पास z क्या था
माइनस एक्स प्लस 2y। अब देखना बच्चों, पहला पॉइंट क्या था यार, a 3,2, अगला पॉइंट क्या था b 4,1, अगला पॉइंट क्या था c 6,0। चलो इनको पुट करते हैं यार, तीन ही थे ना, 3,2 4, हाँ 3 पुट करा, -3 + 4 1 आ गया, -4 + 2 -2 आ गया, और अगला -6 आ गया। मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम। आपका भी आ रहा है क्या, 1 है ना। अब रीजन क्या है, अनबाउंडेड, तो क्या करेंगे, सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या, -x + 2y। समझ गए, मुझे क्या करना था, मैक्सिमाइज। तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज थी, ये समझ गए ना, मैक्सिमम। साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन का। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देयरफॉर इसकी लाइन क्या हो जाएगी, लेट x - 2y = 1। भाई एक पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा, x और y, कौन सा वाला, ये वाला 3 और 2। तो एक तो ले लो 3 और 2, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। एक आप लोग ले लो कोई भी, एक काम करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं और y को 0 पुट कर देते हैं, x कितना आ गया माइनस, सही है। तो एक पॉइंट हो गया 3,2 और एक कितना हो गया -1,0, ये रहा। और ये हमेशा कैसे बनती है, डॉटेड बनती है। लाइन क्या थी, -x + 2y = 1। शेडिंग करते हैं, वही 0 0 पुट कर लेते हैं। क्या 0 1 से बड़ा होता है, यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 1। तो ये फॉल्स है। इसकी शेडिंग किस तरफ हो रही है, इस तरफ। कुछ कॉमन पॉइंट्स आए क्या, ओ सॉरी, हाँ इस तरफ 0 है ना, इस तरफ होगी। तो कॉमन पॉइंट्स तो हैं, दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस इट हैज कॉमन सॉल्यूशन नहीं, आगे फिजिबल रीजन के साथ इसकी शेडिंग भी, समझ गए ना। तो सिंस हैज कॉमन पॉइंट्स, या कॉमन सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप, विद फिजिबल रीजन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नो मैक्सिमम वैल्यू। अब ये 1 इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, सही है भाई, समझ गए सारे, पक्का। मुझे बस एक क्वेश्चन नोट करना, फटाफट से इसे नोट करो। अब समझ में आ गए, अनबाउंडेड वाला, फटाफट से नोट करो। देखो भाई, एक क्वेश्चन बेटा और देखो, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक चीज सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे, ये जो एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, और ये है z x + 2y, और यहां पर है कंस्ट्रेंट, वो क्या क्या तुम्हारे पास, x + 2y > 100, अगला है 2x - y <= 0, अगला है 2x + y <= 200, अगला है x, y > 0। चलो भाई ये क्वेश्चन है। अब करते हैं सेम वही, लाइन फर्स्ट, लाइन 1 क्या था, x +
2y इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स वाई, एक्स को पुट किया 0 तो y कितना आ गया 50, y को पुट किया 0 तो x कितना आ गया 100। अगला लाइन 2 क्या हो जाएगा, ये क्या था, y इक्वल्स टू 0, x और y। ठीक है, तो इसके बराबर की वैल्यू लेंगे, एक तो 0 और 0 ले लिया, अगली बार x को 50 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, x को 50 लिया तो y 100 आ जाएगा। अगला लाइन 3 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, तो क्या हो जाएगा, x और y, x को पुट किया 0 तो y 200, y को पुट किया 0 तो x कितना आ गया 100 आ गया। सही है, ये तो बनी जाएगी। आ जाओ यहां पर x और y, चलो पहला था x0 y50, x0 y50 यहां ले लिया। अगला क्या था 100 0 इसको मिला दो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बन गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट अगली क्या थी 2x माइनस वाई, 0 0 ओरिजिन। अगला क्या था 50 कॉमा 100, 50 कॉमा 100 यहां कहीं होगी, 50 कॉमा 100। चलो भाई इसे मिला दो, ये तुम्हारे पास क्या आ गई 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगला 0 कॉमा 200, अच्छा 50 100 150, अरे यहां कहीं होगा भैया, थोड़ा सा ऊपर होगा 0 कॉमा 200। और अगला क्या था 100 कॉमा 0, ये रहा। चलो भाई इस पे लिख दो क्या 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब चलो और 200, अब क्या था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 0 और ये क्या था x इक्वल्स टू 0, पूरी की पूरी y एक्सिस। चलो भाई x इक्वल्स टू 0। चलो अब करते हैं शेडिंग, इसकी करते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। कहाँ है ये रही, हाँ 0 0 पुट किया, क्या 0 100 से बड़ा होता है, फॉल्स है, तो ये रखा तो ये पॉइंट फॉल्स, तो इसकी शेडिंग होगी ऊपर की तरफ। अगला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, कहाँ ये रही पुट किया 0 0, क्या 0 छोटा होता है 200 से, सही है ट्रू है, तो इसकी शेडिंग होगी इस तरफ, ए इस तरफ। चलो ठीक है, अगला इसकी बात करते हैं, इसकी ये लाइन है, क्या ले लिया 100 और 0 ले लिया, लाइन ये वाली है, पॉइंट लिया 100 0, x 100 y 0, 100 क्या छोटा होता है 0 से, तो क्या है फॉल्स, तो इस पॉइंट पे फॉल्स थी, इसकी इधर हो गई, और इसकी तो इधर है, और इसकी क्या है इधर, क्या इन सब में ये आएगा, ये आएगा, ये आ रहा है, चलो फिर सबको दिख रहा है ये आ रहा है, चलो ये इसकी शेडिंग हो गई, समझ गए। अब मेरे पास क्या पता है, ये है A, मेरे पास B नहीं पता, मेरे पास C नहीं पता, मे भी हो सकता है 50,100 हो जाए, और मेरे को D पता है, हाँ ये क्लोज है, B की बात करते हैं पहले। B किससे बना है, इस लाइन से बना है और इस लाइन से बना है, ध्यान से देखो, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू 2x इस लाइन में डाल दो, 2x पुट करूंगा 2 2 जा 4x, 4x प्लस x 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 तो y कितना आएगा 40, तो ये पॉइंट कितना हो गया 20,40, सही है भाई। अगला यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, इस लाइन पे y की वैल्यू 2x थी, y की वैल्यू 2x कहां पुट करी, इस लाइन में पुट की, अबे इसमें पुट की थी पहले मैंने इसमें पुट की, हाँ इसमें 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू क्या आई 50,
अच्छा, अब x की वैल्यू 50 आई तो y की अगला पॉइंट यही था 50, 100। सही है, चारों पॉइंट मिल गए। चलो बनाओ कॉर्नर पॉइंट्स। बता रहा हूं एक बार यार, शायद मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था एक क्वेश्चन में, और यहां पर वैल्यू ऑफ z। चलो चलो एक मिनट, हाँ वही वाली लाइन, ठीक है ना। ये a कितना था 0,50, b कितना आया था 20,40, c कितना आया था 50,100 और d कितना आया था 0,200। चलो अच्छा, z क्या था मेरे पास x प्लस 2y, पुट करो 0 और 50 कितना आ गया 100। अगला 20 और 40, 20 40 दूनी 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया 100। अगला कितना आ गया 50 और 100, 50 और 200 कितना हो गया 250। अगला ये कितना आ गया 400। समझ गए यार, ये हो गई मैक्सिमम और ये दोनों हो गई मिनिमम। अब आपने एक चीज लिखनी है, पॉइंट देखो 0, 50 और 240। 0 50 कहां गया भाई, ये रहा, और 240 कहां है, ये रहा, दिख रहा है एक ही लाइन पे आ रहा है ना। अब जब भी कभी ऐसे पॉइंट एक ही लाइन पर आए, ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल भी गया था शायद, उसमें भी था ये चीज, तो क्या लिखना है यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 100 एंड मिनिमम एट 20,40। लाइन ए भी एक लाइन है ना, ए भी एक लाइन है। मिनिमम एट, जब वो लाइन हो ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी। समझ गए। और मैक्सिमम तो ठीक ही है क्या, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 400 और मैक्सिमम एट कितना है 0,200। समझ गए भाई, बात समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बेटा बात और याद रखना, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाते हैं, ये तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके ग्राफ कैसे होते हैं, इसके ग्राफ हमेशा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, बस ये बात याद रखना। ये तुम्हारा बड़ा टॉपिक था, चैप्टर खत्म। इसके थोड़े से एमसीक्यू ट्राई कर लेना, जो तुम्हें समझना है मेरे से पूछ लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ठीक है भाई। तो चैप्टर खत्म, आज के लिए इतना ही, बाय।